गाजा और मिस्र के दरमियान रफाह बॉर्डर क्रॉसिंग इंसानी बुनियादों पर खोल दी गई। 80 से ज्यादा शदीद जख्मियों को मिस्र मुंतकिल कर दिया गया। 500 गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स भी सरहद पार करेंगे। कतर की सालिसी में अमरीका के ताउन से मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा। ताहम क्रॉसिंग कब तक खुली रहेगी, इस बारे में तफसील सामने नहीं आई। पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई इमदाद रफाह क्रॉसिंग से गजा पहुंच गई। गजा के अस्पतालों के लिए फौरी तौर पर ईंधन की फराहमी की अपील। गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। 26 रोज से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,600 से ज्यादा हो गई। 23,000 से ज्यादा जख्मी। जबालिया के पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी के बाद इसराइली फौजी तर्जुमान ने सफाकियत की इंतहा कर दी। अमरीकी टीवी मेजबान ने आड़े हाथों ले लिया, सवालात की बौछार कर दी तो इसराइली तर्जुमान ने खवातीन और बच्चों की मौजूदगी का एतराफ कर लिया। पनाह गुज़ीनों की शहादत पर कहा कि ये तो जंग का अलमिया है, हमने तो पहले कहा था कि यहाँ से चले जाओ। हमास कमांडर की शहादत की तस्दीक से भी इनकार कर दिया। जबालिया कैंप से अब तक 50 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 350 जख्मी, सैकड़ों मलबे में दबे होने का खदशा है। इसराइली फजाया की दूसरे रोज भी बमबारी, रिहायशी ब्लॉक मुकम्मल तबाह। फैजाबाद धरना नजरे सानी केस में हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कमेटी गैर कानूनी है, आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, कबूल नहीं। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं। कमेटी की TOR से तो सब बरी हो जाएंगे। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई न हो। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिससे मुल्क नहीं चलाया जा सकता। जिस तरह हुकूमत मामलात चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। अदालत करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की केस में अटॉर्नी जनरल को जल्द नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। वजारत दिफा और IB की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से राबता किया था? क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें और कोई नहीं पूछेगा? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरने दे सकते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सवाल। कहा बैरून मुल्क से एक शख्स इम्पोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो फिर वापस लौट गया। क्या उस वक्त हुकूमत ने कनाडा को खत लिखकर उस शख्स से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा किया था? एक शख्स को इम्पोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इम्पोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमत ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? हुकूमत बता दे तो हम केस बंद कर देते हैं। जियो और डॉन को डिफेंस और कैंटोनमेंट हाउसिंग में क्यों बंद किया गया था? क्या अब भी जियो और डॉन की नशरियात डिफेंस और कैंटोनमेंट में बंद है? क्या टीवी चैनल्स को अभी भी बंद किया जाता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चेयरमैन पेमरा से सवालात। चेयरमैन पेमरा ने कहा नहीं, अभी ऐसा कोई काम नहीं होता। अदालत का चेयरमैन पेमरा के नाम पर भी सवाल। चेयरमैन पेमरा ने बताया कि उनका नाम मोहम्मद सलीम है। चीफ जस्टिस ने कहा फिर हर जगह सलीम बेग क्यों बताया है? आपकी मुहर पर भी नाम के साथ बेग मौजूद नहीं। सलीम बेग, आपको अपना नाम भी नहीं पता? आप कुछ पढ़े लिखे तो है ना? नजर सानी दरखास्त क्यों दायर की? सलीम साहब आप खुद बताएं, इसके जवाब में क्या लिखें? चेयरमैन पेमरा नजरसानी दायर करते वक्त किसी और के हाथों कठपुतली बने हुए थे। साबिक चेयरमैन पेमरा अब्सार आलम ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जियो पर शो करने वाले नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फैज हमीद ने दबाव डाला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा कि आपको हटाने की वजह यही थी? अब्सार आलम ने जवाब दिया यस माय लॉर्ड, नजम सेठी का प्रोग्राम बंद ना करने पर ओहदे से हटाया गया। टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर फैज हमीद ने इंतकाम का निशाना बनाया। जियो डॉन को हटाए गए नंबर्स पर बहाल करना जुर्म बन गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कमीशन बना तो आप वहां इन लोगों के सामने बोलेंगे जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब्सार आलम ने कहा कि वो कमीशन में भी यही बयान देंगे। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एजाजुल हक के वकील से मुकालमा। कहा
वो ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानते। आइंदा इस अदालत में ज़िया को दोबारा सदर मत कहिएगा। एजाजुल हक के वकील ने कहा, आइन में दर्ज है ज़ियाउल हक सदर से। चीफ जस्टिस ने कहा, ज़ियाउल हक ने आइन में लिखवाया कि वो 5 साल के लिए सदर हैं। ज़ियाउल हक वाहिद शख्स है जिसका नाम आइन में लिखा हुआ है। वक्त का नहीं मालूम होता, लेकिन ज़िया ने लिखवाया कि वो सदर है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा, 18वीं तरमीम में ज़ियाउल हक का नाम आइन से निकाल दिया गया। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन, गिरफ्तारी और कैंप्स में मुंतकिली जारी। इस्लामाबाद में पुलिस का E11 में ऑपरेशन, मुतादिद गैर कानूनी गैर मुल्की थाना गोलड़ा मुंतकिल। रावलपिंडी में मुकामी थानों के कवायद के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की तलाश जारी। 64 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को 2 बसों में अफगानिस्तान भेज दिया गया। अडियाला जेल में कैद अफगान पनाह गुज़ीनों की दस्तावेजात की जांच पड़ताल। कराची में सदर के करीब गैर कानूनी मुकीम 4 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। चमन के मुख्तलिफ इलाकों से दर्जन भर गैर कानूनी तारिकीन वतन जेर हिरासत। चमन बॉर्डर से पैदल आमदोरफ्त के लिए लोकल दस्तावेजी सिस्टम मनसूख। पासपोर्ट के बगैर पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। बॉर्डर क्रॉसिंग वीजा पासपोर्ट पाकिस्तानियों के लिए भी लागू कर दिया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम 1,40,322 अफराद रज़ाकाराना अपने ममालिक वापस जा चुके हैं। बलूचिस्तान के निगरां वजीर इत्तलात जान अचकजई का कहना है कि ऑपरेशन किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ है। सूबे में अभी तक गैर कानूनी मुकीम 100 अफराद को हिरासत में लिया गया है। सिंध से 1000 अफराद ट्रेन के जरिए आ रहे हैं, जिनको चमन से मुल्क बदर करेंगे। वर्ल्ड कप क्रिकेट के टॉप विकेट टेकर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी वनडे रैंकिंग में भी टॉप पर आ गए। मेगा इवेंट में अब तक 16 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाने वाले शाहीन की रैंकिंग में 7 दर्जे बेहतरी। बैटर्स की रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहली पोजीशन पर मौजूद, लेकिन नंबर 2 भारत के शुभमान गिल से सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क रह गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, PCB टेक्निकल कमेटी के साबिक रुकन मोहम्मद हफीज PCB चेयरमैन ज़का अशरफ के दिफा में मैदान में आ गए। एक इंटरव्यू में कहा, एशिया कप और वर्ल्ड कप की टीम बनाने के लिए चेयरमैन PCB ने कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक को मुकम्मल आज़ादी दी थी। चेयरमैन PCB ने टीम के इंतखाब के लिए मैनेजमेंट को हर मुमकिन सहूलत और ताउन फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई थी। अडियाला जेल के 8 कमरे चेयरमैन PTI के जेर इस्तेमाल हैं। इलाज के लिए 9 डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं। टीवी पर उन्हें 10 चैनल दिखाए जाते हैं। चेयरमैन PTI चैनल खुद नहीं बदल सकते, इसलिए हर घंटे बाद चैनल तब्दील कर दिया जाता है। बेड, मैट्रेस, अखबार, वर्जिश के लिए साइकिल, वॉक के लिए 20 फुट का सहन भी चेयरमैन PTI को हासिल है। खाना पकाने के लिए बावर्ची दस्तयाब है, जो साबिक वजीर आजम को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना पकाकर फराहम करता है। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। नोटिस जारी, मुल्जिमान को 18 दिसंबर को एहतसाब अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बरियत की दरखास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। निगरां वफाकी वजीर दाखिला सरफराज भुगटी ने कहा है कि BNP मैंगल ने लापता अफराद और डेथ स्क्वाड के मामले पर धरना दिया। डेथ स्क्वाड वो हैं जिन्होंने 5000 सिविलियन कत्ल किए। BLA ने 2010 में ये सारी कत्ल गारत कबूल की। हमने इन तंजीमों से अख्तर मैंगल को नहीं जोड़ा, वो खुद जोड़ना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सरफराज भुगटी का कहना था कि BNP मैंगल हुकूमतों का हिस्सा रही है, उस वक्त उन्हें फोरम्स को इस्तेमाल करना चाहिए था। IMF का जायजा मिशन कल पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहेगा। इस दौरान IMF वफ्द वजारत खजाना, तवानाई, रेगुलेटरी इदारों, स्टेट बैंक, FBR और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक बैरूनी फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़े करनी है। इस पर IMF खदशात का इजहार कर चुका है। करेंसी एक्सचेंज पर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। FBR ने अक्टूबर तक टैक्स वसूलियों के लिए मुकर्रर करदा हदफ से 66 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे किए हैं। IMF वक्त पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त देने की सिफारिश करेगा।
सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 55 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। इजाफे से बिजली सारिफीन पर 8 अरब 37 करोड़ रुपए तक इजाफी बोझ पड़ सकता है। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सूबे भर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी। 1 माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मास्क पहनना लाजमी करार। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की आवाम से भी मास्क के इस्तेमाल की अपील। कहा, तामीराती काम के दौरान मिट्टी, रेत, मलबा पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को ठहराया था। फौरी स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत की थी। दूसरी जानिब माहिरीन माहौलियात का कहना है कि स्कूलों की छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंदिश से फर्क नहीं पड़ेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल सस्ते। 1 किलो घी की कीमत में 7 रुपए की कमी। कुकिंग ऑयल भी फी लीटर 7 रुपए सस्ता। कीमतों में कमी का इतलाक आज से होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी इदारों, सरकारी दफातर और थानों का अचानक दौरा। लांडी के सरकारी स्कूल में नाकिस इंतजामात पर एक्शन लेते हुए चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर, हेड मास्टर और डायरेक्टर स्कूल्स को मुअत्तल कर दिया। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि सिंध हुकूमत तालीम के लिए 27% बजट मुख्तस करती है। सूबे का तालीम का बजट कहाँ खर्च होता है कुछ मालूम नहीं। मकबूल बाकर का लांडी पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक सेक्शन जिला कोरंगी का भी दौरा। निगरान वज़ीर आला सिंध के हुकाम को मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मकबूल बाकर की कराची म्यूनिसिपल कमिश्नर को तमाम नालों की सफाई करवाने की भी हिदायत। कराची के इलाके सऊदाबाद में 8 साला बच्चे का कातिल उसका अपना बाप निकला। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस को बयान में मुलजिम ने बताया कि बच्चे को परवरिश के लिए अपने एक दोस्त को गोद दे रखा था। बेटा उससे पापा नहीं बोलता था, इसलिए तैश में आकर 17 अक्टूबर को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नौजवान का कत्ल। मकतूल हसीब गुलिस्तान जौहर में मोबाइल की दुकान पर मुलाजिम था। मुलजिमान ने हसीब को घर के करीब मोटरसाइकिल से गिराया और गोलियां मारी। मुलजिमान ने मकतूल हसीब से उसका मोबाइल फोन और नकद रकम नहीं छीनी। वाक़े की तफ्तीश जारी। मरी में खवातीन को छेड़ने से मना करने पर औबाश नौजवानों का पुलिस चौकी पर हमला। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, कांस्टेबल जख्मी। मुलजिमान ने एहलकारों से सरकारी असलहा, फोन छीन लिए। थाना मरी पुलिस ने 8 नामजद 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रानीपुर में कमसिन फातिमा की हलाकत का केस हतमी चालान आज भी अदालत में पेश न किया जा सका। तफ्तीशी अफसर ने मजीद मोहलत मांग ली। मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 8 रोज की तौसील। जिला कुर्रम में जारी कबायली झड़पों में मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। झड़पों में मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो गई। 95 जख्मी। 4 मकामात पर फायर बंदी, 4 दीगर मकामात पर झड़पें रुकवाने की कोशिशें जारी। साबिक वफाकी वजीर उज़ैर साजिद तूरी कहते हैं, मोबाइल फोन सर्विस, रास्ते खोलना, इंटरनेट बहाली अव्वलीन तरजीह है। जनूबी अमेरिका के ममालिक बोलिविया, कोलंबिया और चिली का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। इसराइल से अपने सफीर वापस बुला लिए। ईरान के लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के बॉयकॉट का मुतालिबा। कहा, सिहोनी हुकूमत को तेल और खुराक की बरामदात का रास्ता रोकना चाहिए। सेनेट में मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फौरी जंग बंदी, गजा की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालिबा। इसराइल की हिमायत करने वाले ममालिक शरीके जुर्म करार। सेनेटर इसाक डार की पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि हॉलोकॉस्ट के बाद किसी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जराइम नहीं किए जैसे इसराइल कर रहा है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा फलस्तीनी अवाम के साथ रहा है, आइंदा भी रहेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, उम्मत मुस्लिमा कहीं दिखाई नहीं दे रही, हम सिफारती महाज पर कुछ नहीं कर पा रहे। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का अरबी में तकरीर करके फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। सेनेटर बहरामन तुंगी ने कहा, फलस्तीन के लिए माली इमदाद का ऐलान करने की जरूरत है।
पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी का फ़लस्तीन की हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। कहा 25 दिन से गजा हालत जंग में है, तकरीबन 4000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। जीत इंशाअल्लाह जल्द फ़लस्तीन की होगी। मस्जिद अक्सा में एक दिन पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहेंगे, फ़लस्तीन आने की दावत देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 76वें यौम आज़ादी की तकरीबात जारी। चिनार बाग में परचम कशाई की मरकजी तकरीब, शहरियों की शहदा यादगार की पर हाजिरी। आलमी हेलीपैड जोटियाल में मरकजी परेड, बच्चों का इलाकाई धुनों पर रक्स, रिवायती पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। यौम आज़ादी के मौके पर आज गिलगित बल्तिस्तान में आम तातील है। बरतानिया में कम से लड़कियों की जिनसी ग्रूमिंग में मुलविस 5 मुल्जिमान को 70 बरस कैद की सजा। गैंग लीडर शाहिद गनी को 20 साल, मोहम्मद गनी को 14 साल कैद की सजा। अंसार अली जवार मार्टिन रॉड को भी सजाएं। गैंग के अफराद पर 12 और 13 साल की लड़की को नशावर मशरूबात पिलाकर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम साबित हुआ था। 2012 के बाद अपनी नौयत का वाहिद केस मंतकी अंजाम को पहुंच गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। गुज़िश्ता माह जारी मुकाबलों और दौरान हिरासत खातून और बच्चे समेत 17 कश्मीरियों को शहीद किया गया। घरों पर मुहासरे की 212 कार्रवाइयों के दौरान 78 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। अमरीका की रियासत टेक्सास में कत्ल पाकिस्तानी डॉक्टर तलत जहां खान की नमाज जनाजा ह्यूस्टन में अदा। टेक्सास की रियासती असम्बली के रुकन सुलेमान लालानी, पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी और साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर तलत अपनी फैमिली के साथ जुलाई में सियाटल से ह्यूस्टन मुंतकिल हुई थी। लवाहिकीन का वापस सियाटल मुंतकिल होने का फैसला तदफीन रियासत वाशिंगटन ही में की जाएगी। पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही रहनी चाहिए। प्रोग्राम हाना मना है में साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की गुफ्तगू। कहा बाबर आजम पाकिस्तानी तेंदुलकर हैं। इमामुल हक की मुस्तकिल छुट्टी पर बात। इमाद वसीम बोले टीम में अच्छी तब्दीलियां की गईं। मोहम्मद आमिर बोले क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। न्यूजीलैंड की टीम दोनों मैचेस हार सकती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिये और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हाना मना है। वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। मारूफ शायर तनवीर नकवी के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी 51वीं बरसी नहीं भूले। और अंकल सरगम आज भी सबको याद। पुतली तमाशा के खालिक फारूक कैसर की सालगिरह नहीं भूले उनके परस्तार। आज गूगल का डूडल भी अंकल सरगम के नाम।